कौन कौन रेडी है? पानी पी लो, पानी पीना इज इंपॉर्टेंट। स्टे हाइड्रेटेड, नॉट बी डिहाइड्रेटेड। और मैं गाना आज इसलिए नहीं, सर गाना प्लीज बेटा, गाना मैं इसलिए नहीं गा सकता क्योंकि मेरा टूटा गिटार। कुछ और करवा लो, बातें करवा लो। हम्म लेकिन गाना ना गा सकता, और 2 मिनट का ब्रेक हो चुका है, ठीक है। स्टिल कुछ और अगर आपको मुझसे पूछना है, कुछ और दिल की बातें करनी है, तो डायल कीजिए मेरा नंबर अक्षत शर्मा। नंबर मैं नहीं बताऊंगा वरना मेरे को बहुत सारी कॉल्स आएंगी। हाँ जी, लेकिन नहीं। वैसे मैं चाहता था थोड़ा बहुत रेडियो जॉकी करना, बट आई स्टार्ट माई ओन पॉडकास्ट। सर गाना हो जाए करे, कहते हो ना मेरा गिटार खराब हो रखा है यार, उसकी ना ई डी ई बी जी डी ए वाली तार टूट गई। सो लाने में समय लग रहा है, समय की कमी है। सो या दिक्कत तो हो रही है भाई, कोई नहीं, वरना मैं गाना गा देता, और मैं बढ़िया सा गाना गाता। कोई कोई ऐसे ना दर्द भरा गाना हो ना, लेकिन थोड़ा सा धीमी आवाज का हो, वो आता नहीं। तो मेरी आवाज की एक एबिलिटी है, एवरीवन हैज अ एबिलिटी राइट, उसकी वॉइस में। तो मेरी वॉइस की एबिलिटी यही है भाई कि हल्का सा, ज्यादा भी नहीं गा सकता। 10 लोग हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं। 18 से 17 लाइक हो गए। कौन है ये कमीना जिसने लाइक खींच लिया है? माता रानी पाप चढ़ाएंगे बेटे। ए भगवान। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच विवेक भाई, थैंक यू भाई। माता रानी पाप चढ़ाएंगी, जिसने भी अपना लाइक खींच लिया वापस, जिसने नहीं करा उसको और ज्यादा चढ़ाएंगी। अगर अगर अच्छे नंबर लाना चाहते ओ। 2 लाइक बढ़ गए। ये ये व्हाट्सएप एपिफेनी, मैंने नाम सुना, मेरे को मतलब नहीं पता इस शब्द का। मेरी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज नॉट दैट हाई। ये क्या बात है? जिसने लाइक नहीं किया ठोक के लाइक कर दीजिए। जय महाकाल, जय महाकाल, लाइक कर दीजिए। बेटा हम तुम्हें पढ़ाते हैं यहाँ खड़े होके। 20 लाइक्स है। गुड वन, गुड वन, शाबाश मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें कहा था सीबीएसई का बोर्ड का पेपर दिया जाए उससे पहले हमारे चैनल पे रिवीजन में किया जाता है। हाय राम, व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ एनीवेज। अच्छा, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो गया क्या? ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दोबारा करवा दो क्या? ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया तो एक बार रिवाइज कर लेना, पीछे जाके ना एक बार देख लेना यार, समय की थोड़ी सी कमी है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो गाइस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से शुरू करेंगे। अब पानी पी ले, तो सबको बोल रहा हूँ, खुद तो पानी पिया नहीं। शकुनी की आत्मा मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे। नो सर, आई थैंक यू बेटा। चलो अच्छा लग रहा है, पीपल आर प्रोएक्टिव हियर, गुड गाइज, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। टंग 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 टंग। आगे बढ़ूं, आगे बढ़े। हाउस द जोश। एक बंदा कम हो गया, एक बंदा वापस आ गया। हाउस द जोश। और शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से। आई वॉन्ट अ हाई सर, आई वॉन्ट अ हाई सर। जोश को हाई रखना है, खुद को हाई कभी नहीं रखना। ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम है ये, उड़ता पंजाब नहीं करना है, उड़ना है खुद। अच्छा, नो, ओके, दैट फेल्ट बैड। चलो भाई चलो, कोई नहीं कोई नहीं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हाय सर, हाय सर, सर हाय मत बोल देना कोई। चलो, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। वाह, मैं जोश कैसे जाग गया। वाह, आई लाइक इट। जब से मैंने 2 लाइक बढ़ते हुए देखे, श्रद्धा आई है। हाय श्रद्धा। तो ये वाली तो भाई साहब श्रद्धा जी हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ईटी के लिए। चलो भाई, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हावर्ड गार्डनर साहब। गार्डनर साहब ने गार्डनिंग नहीं करी थी। हावर्ड गार्डनर ने कहा कि अब देखो इनका ना थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से पहले थोड़ा सा ना, हाय हाय हाय, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बात हुई यूनिफैक्टर। यूनिफैक्टर ने कहा एक प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, एक सिंगल सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। 2 फैक्टर थ्योरी ने कहा नहीं, एक पोर्टली नहीं है मेरे पास 2 अलग पोर्टली है, एक जो सबके पास होती है, एक जो कुछ कुछ के पास होती है। जैसे जैसे कहूँ बहुत ऑसम पर्सनालिटी। अब नॉर्मल पर्सनालिटी सबकी होती है, लेकिन बहुत ऑसम पर्सनालिटी मेरे जैसे लोगों की होती है। ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ना 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 बुद्धू, ना एक पोर्टली है ना 2 पोर्टली है, 7 डिफरेंट प्रकार की इंटेलिजेंस है।
थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में कहा गया। फिर आर्थर जेनसन साहब आए, अरे नहीं नहीं नहीं, रुको भाई, रुको रुको रुको, 7 प्रकार की इंटेलिजेंस नहीं है, मेरे पास 2 अलग प्रकार की एबिलिटीज हैं, मेरे पास 2 अलग प्रकार की एबिलिटीज हैं, और वो जो एबिलिटीज हैं वही मेरी एक इंटेलिजेंस बनाती है। 7 से दोबारा 1 पे आ गए। अल्फ्रेड बिनी और यूनिफैक्टर और बाईफैक्टर में एक ही इंटेलिजेंस थी, बस उसके अंदर प्रोसेस अलग थे। फिर आया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, इसने कहा हाँ इंटेलिजेंस तो एक है लेकिन उसमें डिफरेंट 180 अलग ट्रेड्स हैं। तो भैया इन सब से परेशान होके गार्डनर साहब आए, जिनकी थ्योरी बहुत ज्यादा अच्छे से मान जाती है। उन्होंने कहा ना गुरु, ना 1 है ना 2 है, टोटल हमारे पास कितनी इंटेलिजेंस है, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे साइको प्रोडिजीज ने टर्म 1 क्लास 12th के अंदर मचा दी है बहुत ही गजब की धूम। साइकोलॉजी में हमारे सारे बच्चों का अगर हम एवरेज सम आपको, दैट इज 94.1%। हमारे पास 600% स्कोरर्स हैं। We have Sanchya, we have Shirin, we have Anvi, we have Bhavyajot, we have Navneet, and even we have Bakshaleen also. Psycho Prodigy is bringing out to you Psychology Class 12th batch of 2022 and 2023. अब आने वाला है यार मज़ा, जो भी बच्चे इस साल क्लास 12th में आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बैच, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, कंप्लीट क्लास 12th का सिलेबस कवर करेंगे। जो भी हमारी क्लासेस होती है, पहले बात तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा आपका, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन हमारी एक ऐप है टीचमेंट, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द क्लासेस होती हैं, क्लास टेस्ट हमारी सारी सीरीज चलती है, वर्कशीट्स करवाते हैं हम आपको, आपके रेगुलर क्लास टेस्ट लेते हैं, एवरी चैप्टर के एंड में लेते हैं। उसके बाद जब भी कोई क्रैश कोर्स आते हैं उसका 100% फ्री एक्सेस इन बच्चों को तो मैं अपनी तरफ से देता ही देता हूँ। द फी फॉर इट इज बहुत ही मिनिमम, दैट इज 1399 पर मंथ। क्लास 12 बैच के अंदर ऑल आर बुक्स पे 30% फॉर श्योर डिस्काउंट आप लोगों के लिए। अगर आपको रजिस्टर करना है तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो और आपका सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन करवा के वी विल स्टार्ट ऑफ विद आवर क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है हमारे पास टोटल, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने कहा, which is theory of multiple intelligence। नाम में multiple intelligence, different types of intelligence है। क्या ये different types of traits है? क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, बिल्कुल नहीं, ट्रेड्स नहीं है ये, डिफरेंट इंटेलिजेंस है। टॉक्स अबाउट हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट मेंटल एबिलिटीज। अगेन फोर्स किया हमने अपनी किताब के अंदर इसी वजह से। और इन्होंने एक और बात बोली, यूनिफैक्टर थ्योरी बायोफैक्टर थ्योरी में इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी। इन्होंने कहा नहीं, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी बट इट इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। एक एंटिटी नहीं है जिसमें अलग अलग पोटलियां हैं, एक एंटिटी नहीं है जिसमें अलग अलग लेवल्स हैं, डिफरेंट अलग अलग एंटिटीज हैं। और इन्होंने कहा कि इट इज नॉट सिंगल एंटिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। 8 प्रकार की बताई इन्होंने, कौन सी बताई, ये बताई, एल आई एल बहुत सारी है। कौन सी है, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल, स्पेशियल, म्यूजिकल, नेचुरलिस्टिक, बॉडीली, काइनेस्थेटिक। अरे बाप रे, याद कैसे करेंगे? तो भैया याद करने का ऐसा तरीका जिससे हमने अपने चैनल की शुरुआत करी थी, एक्चुअली इससे पहले वाले चैनल पे जहां पे हमने साइकोलॉजी की शुरुआत करी थी, दैट इज लिली से मन भर के। किस किस को याद है, एक बार यस सर बोल लो, किस किस को ये वाला निमोनिक याद है, लिली से मन भर के। तो भैया लिली से मन भर के ऐसा ब्यूटीफुल निमोनिक, हमने कहा कि भैया ये हमारा लल्लू लाल है, ये हमारा लल्लू है, लल्लू कुडंट अफोर्ड रोज ऑन वैलेंटाइंस डे। भैया रोज बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंटाइंस डे पे, ठीक है भैया। अब लल्लू बेचारा हमारा लल्लू है ना, लल्लू लाल को नहीं पता, रोज नहीं खरीद पाया तो अफोर्ड नहीं कर पाया, बड़े महंगे हो जाते हैं, 10-10 रुपए का रोज 120 का बिकता है, मेरे को कैसे पता, मत पूछना, ठीक है। कुडंट अफोर्ड रोज ऑन वैलेंटाइंस डे, सो गेव लिली टू हिज गर्लफ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, सो ही गेव लिली टू हिज फ्रेंड। अब लिली का पौधा, लिली का फूल दे दिया, ठीक है जी। लल्लू एंड हर लाली, ये थोड़ा सा ध्यान से लिखो, बड़ा गंदा शब्द लग रहा था मेरे को अभी, ठीक है, एंड पूरा लिखते हैं बेटा। गेव लिली टू हिज गर्लफ्रेंड, शी वॉज काइंड हार्टेड। अब देखो, आप लड़की को रोज की जगह दे रहे हो लिली का पौधा जो आपने बागीचे से उठा रहा है ना, पार्क के अंदर से चुरा लिया। अब एक लड़की होती है सोफिस्टिकेटेड वाली, वो जो होती है, वो कौन है जिसने पीछे मुझे मुड़ के नहीं देखा, वो वाली कहती है ये व्हाट इज दिस, लेकिन वो बड़ी काइंड हार्टेड थी, तो उसने ना शी सीम्ड हैप्पी विद लिली, और हमने कहा कि भैया लल्लू की लल्ली ने लिली से मन भर के प्यार अपना बचा लिया, लिली से मन भर के।
अब लिली से मन भर के इतनी मेहनत क्यों करा रहा हूं, क्योंकि LILI लिली, से का SMN मन, और भर के BK एक साथ है, ठीक है। इससे हमें सारी की सारी इंटेलिजेंस की टाइप्स याद हो जाती हैं। जैसे लिली का L, पहला L से लिंग्विस्टिक, I से इंटरपर्सनल, L से लॉजिकल मैथमेटिकल, I से इंट्रापर्सनल, तो लिली हो गया। से का S से स्पेशियल, M से म्यूजिकल, मन का M, और न का मन का N नेचुरलिस्टिक, और भर के BK बर्गर किंग बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। अब इन सब की बात करते हैं। लिंग्विस्टिक, एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली, बहुत इजी है, मैं अभी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ अच्छे से भैया, हमें थोड़ी बहुत उर्दू के शब्द नहीं आते, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत हरियाणवी आवे है ना, और मेरे को ज्यादा तो नावे तो नहीं होता, खैर मैं बहुत खराब हरियाणी बोलता हूँ, मैंने थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी आती है ना। सो अगेन यूजिंग माई लैंग्वेज फ्लुएंटली। यहाँ पे कई लोगों को साउथ इंडियन होते हैं, उन्हें अलग अलग गालियाँ आती है ना। सो पीपल हाई ऑन दिस, जो लिंग्विस्टिक होते हैं वो वर्ड स्मार्ट होते हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं, MUN में गए हो, MUN में जो बच्चे चिल्लाते रहते हैं, नो यू कैन नॉट टॉक अबाउट माई कंट्री लाइक दिस, वो बच्चों की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस काफी हाई होती है। कौन कौन की होगी, इंपॉर्टेंट है, पोएट्स की, राइटर्स की, लिरिसिस्ट की, जब से गांव से मैं शहर हुआ, इतना कड़वा हो गया हूं कि जहर हुआ, वाह वाह वाह, वो इस गाने के अंदर काफी अच्छे से लिरिसिस्ट का काम दिखाया है। सो ये हो गई लिंग्विस्टिक। इंटरपर्सनल, सेंसिटिविटी टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, सामने वाले के सटल एस्पेक्ट, अच्छा ये अपने हाथ फोल्ड करके बैठा है, अच्छा लगता है ये मुझसे इंटरेस्टेड नहीं है, ओ ऐसे ऐसे। अंडरस्टैंड व्हेन समवन इज सैड इवन व्हेन दे आर डिनाइंग, वो कुछ लोग होते हैं ना जो समझ जाते हैं तुम्हारे दिल की गहराई कि हाँ यार तू तो उदास है, नहीं तो झूठ मत बोल, मैं जानता हूँ कुछ तो हुआ है, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल कौन लोग होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए, और ये तो पॉलिटिशियंस, अरे पॉलिटिशियंस की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या बेहतरीन होती है, इनकी सारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस चुनाव के पास ही आती है। अभी चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, अपना वोट उन्हें दीजिए जो हकदार हो, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है भैया, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, पार्टी को देना है पार्टी को दो, एक इंडिविजुअल को देना है इंडिविजुअल के बेसिस पे दो, बट उसे दो जो आपकी हेल्प करे, एज सिंपल एज दैट। हमारे बंदे हैं, हम उन्हें चूज करते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल, स्किल टू थिंक लॉजिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनकी लॉजिकल मैथमेटिकल हाई होती है। कौन कौन होगा, साइंटिस्ट, साइंस में अच्छे होंगे, मैथमेटिशियंस, रिसर्चर्स, इन सब की लॉजिकल मैथमेटिकल। इवन अगर आप साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च कर रहे हो तो आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल हाई होगी इंटेलिजेंस। देन वी टॉक अबाउट इंट्रापर्सनल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अवेयरनेस फॉर वन ऑफ ओन्स फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स, कौन हूं मैं मुझे खुद नहीं पता, तो अगर मुझे पता हो कि मैं कौन हूं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ अगर मैं चले जाऊं कि मैं हूं कौन, व्हाई एम आई हियर, मेरे को इस पृथ्वी पे क्यों भेजा गया, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन है। और जिसकी ये होती है ना उसकी अवेयरनेस होती है, और उसकी इंटरनल पर्सनल इंट्रा एक होता है इंटर स्कूल कंपटीशन दो स्कूलों के बीच में, एक होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन स्कूल के अंदर, तो सिमिलरली इंट्रा पर्सनल इंसान के अंदर ही किसकी आई होगी, स्पिरिचुअल लीडर्स, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे लोग होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। फिलोसोफर्स, इनकी भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन काफी हाई होती है ना, ओशो जी थे, है ना, राम रहीम था तो इन लोगों की इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल काफी हाई होती है, ठीक है। देन वी हैव स्पेशियल इंटेलिजेंस, देन वी हैव स्पेशियल, लिली से स्पेशियल की मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड मैनिपुलेट मेंटल इमेजेस, फॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड मैनिपुलेट मेंटल इमेजेस। एक वो क्वेश्चन आते हैं ना आपके एप्टीट्यूड वाले टेस्ट के अंदर कि ऐसे ऐसे बना दिया जाता है ना, ऐसे ऐसे बना दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा बॉक्स पूरा बंद हो जाएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन देखे कभी कि इनमें से कौन सा बॉक्स पूरा बंद होगा, है ना। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये होते हैं आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस को जांचने के लिए। पीपल हाई ऑन दिस कैन इजीली रिप्रेजेंट स्पेशल वर्ल्ड इन देयर माइंड, ऐसे लोग होते हैं ना जिनसे भाई साहब रास्ता कोई भी पूछ लो, ओए होए 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 क्या रास्ते याद होते हैं, ये गली से निकाल लेंगे, वो गली से निकाल लेंगे, अच्छा ये गली यहाँ जाके वहां मुड़ जाएगी, अच्छा ये यहाँ से सीधा मुड़ दे, हाँ गोल चक्कर से राइट ले लियो, राइट से लेफ्ट ले लियो, इतना सब वो दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं। किस किस की हाई होगी, सेलर्स की, पायलट्स की, स्कल्प्टर्स की, और ओला ड्राइवर्स की, भाई साहब बिना मैप के भी चला देते हैं वो, और कईयों की इतनी खराब होती है कि गलियों में घुसा देते हैं मैप देख के, ठीक है। तो ओला ड्राइवर्स की भी बहुत हाई होती है, मैंने देखा था एक बंदा वो टैप 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 करके पूरा मैप घुमा लिया बंदे ने, तो ये होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। देन वी टॉक अबाउट म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये तो बड़ी इजी है, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल बीट्स, रिदम्स एंड पैटर्न, ये थोड़ी बहुत मेरी हाई है, थोड़ी बहुत अच्छी है, वो ढोल जगीरो दा
ये सब आता है भैया, हमें बीट्स पकड़नी आती है, थोड़ा बहुत मैं पहले म्यूजिक भी बनाता था, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस थोड़ी सी तो आती है हमें। किस किस की आई होगी? म्यूजिशियंस की होगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स की। मैं 2012 से अपने जीवन में गिटार हो जा रहा हूँ, है ना। एक्चुअली इससे ही पहले से 2012 में तो मैंने अपना वेस्टर्न सीखना शुरू किया था, उससे पहले मैं क्लासिकल सीखता था। सो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, हाँ जी, बोलो बोलो पलक जी, डाउट लिख दिया करो, सर डाउट है बोलो नहीं, सीधा डाउट लिख दो। नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक सेंसिटिव टू फीचर्स ऑफ नेचर, फ्लोरा एंड फौना। भैया नेचर की, यानी कई लोग होते हैं प्रकृति देख के, मतलब भाई साहब जैसे बेयर ग्रिल्स, बेयर ग्रिल्स की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज सो डैम हाई। वो कहता है ये पौधा जो है ये आपको खुजली करके मार देगा, ये कीड़ा खा लेता है, वो उसको इतना कुछ पता कैसे है? क्योंकि उसकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई है। किसकी हाई होगी? जूलॉजिस्ट की हाई होगी, हंटर्स की हाई होगी। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो जूलॉजिस्ट का ऑपोजिट है। जूलॉजिस्ट एनिमल्स पे ध्यान देते हैं, तो बॉटनिस्ट पौधों पे ध्यान देते हैं। फार्मर्स की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है, ऐसे बेयर ग्रिल्स की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई है। मन भी हो गया, अब बात है भरके की। भरके में आता है बीके। बीके मींस बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। काइनेस्थेटिक्स और बॉडीली का मतलब क्या है? एबिलिटी टू यूज होल स्लैश पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। यानी ये जो लोग डांसिंग करते हैं, वो ऐसे जो योगा वोगा करते हैं, जो जिम्नास्ट होते हैं, एथलीट्स, डांसर्स, ये सब की बॉडीली काइनेस्थेटिक हाई होती है, क्योंकि भाई साहब ये तो अपनी पूरी बॉडी को ऐसे फ्लेक्सिबली यूज कर लेते हैं। आप एक बार कोशिश करो, 100 किलोमीटर 100 मीटर भी भागने की, सांस ना फूल जाए तो नाम ले बदल लेना मेरा, है ना। क्योंकि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। लेकिन कई लोग होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं, उनकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हाई होती है, उसकी बॉडी का हाई होती है। जूलॉजिस्ट एनिमल और बॉटनिस्ट प्लांट के। यस राधिका जी, जूलॉजिस्ट देखो, जू में एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, बट एनिमल्स होते हैं मेनली। तो जूलॉजिस्ट जो स्टडीज एनिमल एंड द प्लांट एनिमल किंगडम, बॉटनिस्ट हु स्टडीज द प्लांट किंगडम। बेसिक डिफरेंस ये होता है, ठीक है भाई जी। चलो भाई, अच्छा जी, हाँ जी, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे ये है हावर्ड गार्डनर साहब। हमने अपनी किताब में जान के फोटोज डाली है, ताकि बच्चों को दिखे तो ये इंसान था कौन, था कौन, ये हावर्ड गार्डनर कौन था? ये था भैया, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, राइट। हावर्ड गार्डनर की, आई गेस, हाँ अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। सो नेचुरलिस्ट अंडरस्टैंड, देखो नेचुरलिस्ट जो पौधे में पानी डाल रहा है, स्पेशल इंटेलिजेंस जो घूम रहा है। कविता अधिकारी जी, बेटा ऐसे तो नहीं पता, टाइम के बेसिस पे नहीं चलते हम, क्वालिटी और कंटेंट के बेसिस पे चलते हैं। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता भाई, कोशिश तो हमारी यही है कि 8:30 तक खत्म हो जाए, लेकिन होगा नहीं तो 9 बज सकते हैं। चलो लिंग्विस्टिक, देखो पोडियम पे खड़ा है। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये देखो लॉजिकल मैथमेटिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, म्यूजिकल, देख रहे हो डीजे को भी कहा इन्होंने। अब बात करते हैं अगली इंटेलिजेंस की थ्योरी। अच्छा यहाँ तक सबको समझ आया? लिली से मन भर के सबको समझ आया? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सर्जन स्पेशल एंड बॉडीली दोनों में मेंशन्ड है, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। सर्जन, भैया देखो सर्जन दोनों में क्यों मेंशन्ड है? बॉडीली काइनेस्थेटिक्स और स्पेशियल दोनों में क्यों है? अभी दिखाता हूं। बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, सर्जन्स को बड़ा प्रिसीजन वाला काम करना होता है। लिटरली देयर आर सर्जन्स व्हेन दे आर वर्किंग ऑन द हार्ट ना, तो दे कैलकुलेट द बीट्स विद देयर ओन पल्स, और उस हिसाब से वो चीरा लगाते हैं, उस हिसाब से वो कट लगाते हैं, ठीक है। तो ये होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। उन्हें अपनी बॉडी की इंडिविजुअल का मतलब पता है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे काट काट के, ठीक है जी। दूसरा होता है स्पेशियल। स्पेशियल क्यों है? अरे भैया चीड़ फाड़ करके अंदर घुस रहे हो आप, क्या आपको लगता है मैं यहां से चीरा लगाऊंगा तो सीधा आपका हार्ट आ जाएगा? नहीं, एक्चुअली इसको खोलोगे तो आपको भाई, स्पेशल का मतलब है कि उन्हें पता है कि कौन सी नस कहां से काटनी है। सपोज उन्होंने गलत नस काट दी, पैरालिसिस हो सकता है आपको, तो सही चीज काटते हो, चीरा लगाया। फिर स्टर्नम होती है यहाँ पे हड्डी, उसे हिंदी में आत्माराम कहते हैं, आत्माराम कहते हैं हिंदी में। कभी ना माता पिता से पूछना ये आत्माराम का मतलब क्या होता है, काफी खतरनाक मतलब होता है इसका, ठीक है। सो सर्जन जो होता है वो स्टर्नम उतारेगा, फिर आपको हार्ट देखेगा, हार्ट देखते ऐसे जैसे फ्रूटी में छेद करते हैं, ऐसे नहीं करेगा वो, ठीक है। अगर अगर पूछे सर, अगर एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन होंगे, पहली बात तो अगर एक ऑप्शन है एमसीक्यू में दोनों और एनसीईआरटी ने दोनों में मेंशन कर रखा है, तो वो दोनों आंसर सही है। आप दोनों में से कोई भी लगाओगे, आपका आंसर सही आना चाहिए। और अगर उन्होंने नंबर काटे तो हम सीबीआई की जांच करवा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएंगे, लेकिन एक नंबर दिला के मानेंगे, क्योंकि अगर दोनों जगह मेंशन है तो दोनों है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट है, दोनों आए तो दोनों में से कोई भी मेंशन करो। ये नहीं है कि स्पेशल ज्यादा है, बॉडीली का, दोनों है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है।
चलो भाई, चलो भाई, बोर हो रहे हैं लग रहा है बालक। कितने लोग देख रहे हैं? 10 लोग तो अभी भी देख रहे हैं यार, वेरी गुड। 22 लाइक्स कर दिए तुमने। चलो भाई आगे चलते हैं, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे आ जाते हैं। जहां तक समझ आया? यस सर, नो सर? डाउट हो तो डाउट पूछो, डाउट हो तो डाउट पूछो भाई। हम्म, अच्छा जी, 1 घंटे से हम लाइव। ठीक है जी, कविता अधिकारी जी ने लिखा यस सर। अच्छा, ज़्यादा लैग नहीं है, देर इज अराउंड 3 सेकंड का। 23 लाइक्स कर दिया अब, यस सर। ओह 24, अभी अभी आपका चैनल मिला घूमते घूमते। अरे वाह राधिका जी, आइए हमारे अंगने में, आपका बहुत सारा काम है। ठीक है जी। हम पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर नंबर 1 फॉर बोर्ड एग्जाम, और मैं यही चाहता था बच्चे घूमते फिरते आए तो उनको मिले। 25 हो गए, ओ बल्ले बल्ले। 24 दिख रहे हैं मेरे को तो, 12 लोग दिख रहे हैं, वेरी गुड। 1 घंटा 24 मिनट से हम लाइव पढ़ रहे हैं। वी कैन ब्लडी डू दिस, यस वी कैन। पंखुड़ी हेयर, हाँ जी पंखुड़ी, आपका नाम भूल जाता हूँ मैं। राधिका जी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करना तो कोई नहीं, कंटेंट पे जाइए, नॉट ऑन द अपील। ठीक है जी। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। बहुत क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के इसके अंदर से, हमें ये बिल्कुल नहीं छोड़नी है। क्या हमें ये छोड़नी है? ना ना ना, नहीं छोड़नी है। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग क्या कहती है? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अभी हमने 7 पढ़ी। हाँ जी, हम चैप्टर नंबर 2 और 3 भी करेंगे। कल चैप्टर नंबर 2 है, परसों चैप्टर नंबर 3 है। क्या चल रहा है हमारा फॉर्मेट, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम वन शॉट देखे करेंगे उस चैप्टर का, फिर हम उसके 100 एमसीक्यू लगाएंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। रात को 11 से 1 बजे हम 100 एमसीक्यू लगाएंगे। लगाएंगे मतलब लगाएंगे, करके मानेंगे, करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, ठीक है जी। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ से देख के करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव माय कॉन्टैक्ट्स, दे हैव ऑल दोस थिंग्स, है ना। और कल के लिए क्या है, कल का मैं शेड्यूल बता दूंगा। सुबह उठ के करेंगे हम एक क्लास, एक थोड़ी सी रिवीजन, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 इज प्रीटी बिग, तो उसकी 2 क्लासेस लग सकती है वन शॉट की। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके लिए हम थोड़ा टाइम ज़्यादा निकालेंगे। 3 साढ़े 3 घंटे की मैंने वन शॉट सोची है उसकी, इसकी तो 2 घंटे में खत्म करने की कोशिश है, और खत्म करते भी है। चलो चलो भाई चलो। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बताई, कॉम्पोनेंशियल, कॉन्टेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल। ये देखिए, कॉम्पोनेंशियल, कॉन्टेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल। क्या है भैया इसका मतलब? पहली बात तो कॉम्पोनेंशियल, कंपोनेंट्स का कैसे लोगे? ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस, also known as academic intelligence, and also known as book smartness. People who are high on componential intelligence are book smart, किताबी कीड़े। किताबी कीड़े जो होते हैं, जो इन्हें पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम इनको आती है। ये कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। आपकी इन तीनों में से कौन सी इंटेलिजेंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, असेस होगी? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस असेस होगी। क्या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस होगी? नहीं, लेकिन एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। आगे चलते हैं। ऑल्सो नोन एज एकेडमिक इंटेलिजेंस, पता होना चाहिए। कॉम्पोनेंशियल एकेडमिक है, पढ़ाई रिलेटेड है। बुक स्मार्टनेस। कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल में कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट किसका? जीवन का कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रीट स्मार्टनेस, भैया ये लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंट्स डिमांड्स मेट डेली, भैया इनसे कहोगे टायर बदल दे, टायर बदल देगा, खाना बना दे, खाना बना देगा, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर लेगा। अलग 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 काम कर सकते हैं। डेली लाइफ में जो भी टास्क होते हैं उनको इजीली उनको मार के भाग लेते हैं। दैट इज कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, ऑल्सो नोन एज स्ट्रीट स्मार्टनेस। उसके बाद एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस का दूसरा नाम क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अगर किसी ने पूछ लिया ना क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस का ऑप्शन टिक कर देना, पहले बता रहा हूं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है। Experiential intelligence, also known as creative intelligence, ability to use past experiences creatively to solve novel problems। ये देख रहे हो, ये मैंने फोटो जान के डाली थी। यहाँ पे क्या चल रहा है, ये देख रहे हो? ये एक्चुअल में क्या है? ये वो है, वो नीले नीले ड्रम्स होते हैं जिनमें केमिकल्स आते हैं, ये वो है। और इन केमिकल वाले ड्रम्स को इन्होंने काट के टेबल चेयर बना दिया। वो गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा है। ऐसे ही मैं घूस बम्स गया था हमारे यहाँ पे ईस्ट दिल्ली वाला, उन्होंने अब काट के गाड़ी काट के उसका काउंटर बना दिया। अगेन एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, कि भैया अपने क्रिएटिविटी लगाई, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स। नॉवल कोरोना वायरस वाली नहीं,
कॉम्पोनेंशियल बुक स्मार्टनेस, किताबी कीड़े, एकेडमिक इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्स्ट टू द रियल वर्ल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस, गलियों में खेलने वाले हर नई चीज का आसानी से आंसर निकाल लेते हैं, डिमांड्स को डेली मीट कर लेते हैं। एक्सपीरियंशियल, ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के इन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए हैं, कॉम्पोनेंशियल के कंपोनेंट्स बताए हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो कि किसके कंपोनेंट्स बताए गए हैं, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के ही 3। कॉम्पोनेंशियल का मतलब क्या होता है, बुक स्मार्टनेस, पढ़ाई वाले बच्चे, आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले नॉलेज एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल आपका पेपर है, तो सबसे पहले आपने नॉलेज एक्वायर करी कि भैया कब है पेपर, फिर मेटा कंपोनेंट लगाया। मेटा कंपोनेंट क्या होता है, प्लानिंग करी, गेट टू नो द सिलेबस, प्लान हाउ टू स्टडी, पढ़ाई करी, हमारी क्लासेस में आके पढ़ाई करी, और फिर परफॉर्मेंस कंपोनेंट, फाइनली परफॉर्म करा बाय गिविंग द टेस्ट। ठीक है भैया, तो ये जो 3 हैं इनका पूछा जा सकता है फ्लो पूछा जाता है, तो KMP, किलोमीटर पर आवर, ये कर सकते हो, KMP, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट या परफॉर्मेंस, ये इसमें चलते हैं। 1 2 3 याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। यहां तक समझ आया। ऑल्सो ये सारे ये जो नोट्स हैं, दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री, दीज आर अवेलेबल इन दिस बुक विच इज अवेलेबल ऑन Amazon, साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल। इट्स अ स्पाइरल बाइंडेड बुक। बच्चे पता नहीं क्यों अजीब होते हैं, जो हमारी किताब पहले खरीदते हैं, फिर उसे रिटर्न पर डाल देते हैं और उस किताब का हमारा वेस्ट करा देते हैं। चलो जी, समझ आया, आगे चलते हैं। बाकी लोग सो गए क्या? 11 लोग लगातार देख रहे हैं, 12 लोग हो गए अब तो, बट सोना नहीं है, जागो तो एक बार बेटा, जागो तो। ओहो 14 लोग हो गए, क्या बात है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको कहूंगा हेलो जी नमस्कार, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर दो यार, ठीक है। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे हम, पास हे पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस से आज एक क्वेश्चन आएगा रात के MCQ में, ठीक है जी। हाँ, गुड पलक, गुड। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय 3 लोग, JP दास, जैक नैगलेरी, कर्बी। 3 लोगों ने दिया था, JP दास, जैक नैगलेरी और कर्बी ने दिया था। PASS, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। PASS का क्या मतलब है? P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, A स्टैंड्स फॉर अटेंशन स्लैश अराउजल, S स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस, S स्टैंड्स फॉर सक्सेसिव। ये है पास मॉडल की फुल फॉर्म। टॉक्स अबाउट 3 इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग, 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये, मैंने पढ़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब मेरे को तुम्हारे को मेरे एक क्वेश्चन का आंसर भी चल जाएगा जिसमें मैं सोच रहा था तुम अटकोगे, लेकिन ये हमारा नोट्स देख के अब तो नहीं अटकोगे। इन्होंने बात करी 3 इंटरडिपेंडेंट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल हमारे दिमाग के अंदर सिस्टम्स है, दीज आर नॉट इंटेलिजेंस, दीज आर सिस्टम्स कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। ओ माय गॉड, व्हाट आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन? दीज 3 कंपोनेंट्स कौन से? अटेंशन अराउजल, प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग। अटेंशन अराउजल, प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग 2 प्रकार की है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। पता होना चाहिए। अब पहले चलते हैं पास मॉडल। सबसे पहले आता है अटेंशन और अराउजल। व्हाट इज अराउजल? बीइंग अवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ समथिंग। क्या आप इस समय अराउज्ड हो अबाउट माय कैट सिटिंग इन माय लैप? आर यू अराउज्ड अबाउट दैट? बताओ। नहीं हो, इस समय तो आप अराउज नहीं हो। लेकिन सपोज मैं इसको ऐसे उठा के लाया, ये देखिए, दिस इज माय कैट, राइट? सो अब आप इसके बारे में अराउज्ड भी हो और आपने अभी इसको ध्यान से देखा भी स्क्रीन में घुस के, इसका मतलब आपने अटेंशन भी पे करी, एक्टिवली फोकस करा आपने इस पे, तो ये हो गई अराउजल और अटेंशन। अच्छा जी, सो इसका एक हमने यहाँ पे एक्टिविटी रखी है अराउजल और अटेंशन की। अराउजल, डू यू नो दैट ऑल दिस टाइम यू वर रीडिंग द टेक्स्ट यू वर ब्रीदिंग फ्रॉम योर नोज? क्या आपको पता है इस समय जो आप सारा पढ़ रहे थे आप अपनी नाक से सांस ले रहे थे? अच्छा जी, आपने सोचा नहीं, लेकिन अटेंशन का सीन देखो, एंड द मोमेंट यू रेड द अबव लाइन यू स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू योर ब्रेथ। क्या ये बात सच है? जैसे ही मैंने आपने लाइन पढ़ी कि आप अपनी नाक से सांस ले रहे थे, जैसे मैंने बोला अब आपको अवेयरनेस हो गई है, अब आप अटेंशन पे कर रहे हो अपनी सांसों पे कि हाँ मैं सही में नाक से सांस ले रहा हूं। क्या ऐसा हुआ? यस और नो?
क्या ऐसा हुआ? यस सर, है ना, जादू जादू आता है मुझे। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई कैन रीड योर ब्रेन। क्या है, वन ऑफ द वर्स्ट परसेप्शन अबाउट साइकोलॉजी। चलो जी, तो ये हो गई अटेंशन अराउजल। उसके बाद आते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब अभी आप प्रोसेस कर रहे हो सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस कर रहे हो। दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है साइमल्टेनियस, एक होती है सक्सेसिव। एक होती है साइमल्टेनियस, एक होती है सक्सेसिव, दोनों प्रकार की प्रोसेसिंग है। साइमल्टेनियस कौन सी होती है? ऑकर्स व्हेन वी परसीव रिलेशंस अमंग कॉन्सेप्ट्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स, जैसे आप अभी कर रहे हो, जैसे आप अभी कर रहे हो। साइमल्टेनियस, अटेंशन अराउजल, इन सब के मतलब समझ के इन्हें कनेक्शन जोड़ रहे हो। एग्जाम्पल, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस होल चैप्टर बाय परसीविंग रिलेशन अमंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। परसीव कर रहे हो, अलग अलग रिलेशन चीजों का समझ रहे हो। सक्सेसिव हाउएवर, साइमल्टेनियस एक साथ, सक्सेसिव का मतलब है व्हेन वी रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन इन सीरियली सो दैट रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू रिकॉल ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला ए बी, आपने बोला सी डी, यू नो दैट नेक्स्ट विल बी सी एंड डी सिंस यू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन सीरियली। सक्सेसिवली आपने प्रोसेस कर रखा है एबीसीडी को, कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, ओके जी, एफ के बाद जी, पार्ले के बाद जी। ठीक है भैया, तो एग्जांपल इसका ये है साइमल्टेनियस और सक्सेसिव का। सक्सेसिव व्हेन वी रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरीज में, और साइमल्टेनियस व्हेन वी डू इट बाय परसीविंग रिलेशंस अमंग देम, बाय परसीविंग रिलेशंस अमंग देम। आगे चलते हैं, प्लानिंग पे आते हैं। प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आप, भाई मैंने एक लाइन कराई थी आप लोगों को, ये लाइन जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। फेलिंग टू प्लान is planning to fail। क्या बात है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हो तो भैया आप प्लान कर रहे हो अपनी फेलियर। अच्छा जी, सर आपका टेलीग्राम पे क्या नेम से चैनल है? टेलीग्राम पे हमारा चैनल नहीं है, सॉरी राधिका जी। अगर आपको कोई डिस्कशंस करनी है, हाउएवर वी हैव आवर ओन वेबसाइट psychoprodigy.in, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप अपना एक वो बनाइए, अकाउंट बनाइए, एंड वी विल बी स्टार्टिंग द फोरम वेरी सून। कल से शायद हम फोरम शुरू कर देंगे, वहां पे वी कैन डू ऑल द डिस्कशन, पूरी कम्युनिटी बैठ सकती है वहां पे। इतने सारे हमारे आई गेस 50 से ऊपर अभी से ये यूजर्स हैं, वी कैन हेल्प ईच अदर, वी कैन रियली हेल्प ईच अदर। ठीक है जी, चलो। प्लानिंग allows us to think the possible course of action, implement them to reach the target and evaluate their effectiveness। very important, very important। क्या भैया, कि भैया पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, आप पढ़ाई कैसे करोगे? मैंने आपको बताया 4 दिन है, 4 दिन में कैसे पढ़ाई करोगे, दैट इज प्लानिंग। इंप्लीमेंटिंग देम, वो भी प्लानिंग का हिस्सा है। टू रीच द टारगेट एंड इवैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस कितनी है? क्या रोज 4 दिन में सिर्फ 2 दिन पढ़ने में इफेक्टिवनेस है? 4 दिन के 4 दिन पढ़ने में इफेक्टिवनेस है? क्या आज चैप्टर 1 करने में इफेक्टिवनेस है, कल करने में इफेक्टिवनेस है? ये होते हैं तरीके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लानिंग, राइट। सो प्लानिंग का मतलब ये होता है। तो पास मॉडल में पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। हाँ जी सर, ये 12th का चल रहा है क्या? अमरदीप विश्नानी, हाँ जी ये 12th का चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स फॉर सीबीएसई क्लास 12th। इंपॉर्टेंट, जेपी दास और जैक नेगलरी डेवलप्ड अ बैटरी ऑफ टेस्ट। बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टेस्ट, कॉल्ड एज CAS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। हम्म हम्म सर मैं स्टार्टिंग से ये वीडियो शुरू कर रही हूँ, लेकिन ये बीच में से चल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को ऐसे पॉज करिए और पीछे चले जाइए 00 पे। 00 से तो मेरा चल रहा है। सर आप, हम कल हमारा बीएसटी का एग्जाम है, आप आज क्यों करा रहे हो? क्योंकि बेटा ओवरऑल आई नो बहुत सारे कॉमर्स के बच्चों के पास है साइकोलॉजी, बट मेजॉरिटी ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं और कुछ है साइंस के बच्चे। तो हमारे पास 4 दिन है, अगर हमने आज से पढ़ाई शुरू नहीं करी तो हमारे दिन खत्म हो जाएंगे। सर हमें पता कैसे चलेगा आप कितने से क्वेश्चन कराओगे? देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज मकड़ी की घंटी ऑन आवर चैनल। आप उस घंटी को बजा के रखिए, आपको हम जब भी वो करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उससे पहले हम थंबनेल डाल देते हैं कि हमारी लाइव इज शेड्यूल्ड। तो आप हमारा चेक करिए, आज रात का शेड्यूल इज ऑलरेडी अप, कि भैया 11 बजे से
रात के 1 बजे तक हम आज रात को करेंगे क्वेश्चन 100 एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 के करेंगे, ठीक है जी। हाउएवर चैप्टर नंबर 2 वगैरह की बातें जब आप हमारी वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा। आपको हमारा चैनल पे जाइए, उसमें हमारा पोस्ट होता है ना, उसके अंदर हमारी शॉर्ट्स होती हैं, आप उन सबको एक्टिवली देखते रहो। 1-2 दिन 2-3 दिन की बात है तो आप साथ साथ चल भी लोगे, ठीक है जी। नाउ कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम असेसेस इंडिविजुअल्स ऑफ एज 5 से 18 ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे, आ सकती है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहां पे हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरीज खत्म होती हैं।